वंशस्तु भगवान स्वयं एक अंतरा। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुन लो श्याम के दीवानों हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुन लो श्याम के दीवानों हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोली मुरली सुनो राधिके, हरी भरी मैं बन में खड़ी, एक समय एक कारीगर की मुझ पर नजर पड़ी, एक समय एक कारीगर की मुझ पर नजर पड़ी। काट दिया बेदर्दी ने, बहुत समय तक रही पड़ी, जल भोजन मुझे मिल नहीं पाया, तेज धूप में रही पड़ी। क्या क्या कष्ट सहे मुरली ने, क्या क्या कष्ट सहे मुरली ने, तुम्हें सुनाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बंसी ने अपने प्रेम की कथा कह करके सुनाया है, इसलिए बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलं स्वभेनो दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो ह्रीष्यत्वच श्रममचुः तरवो यथार्या। एक गोपी तब तक अन्य गोपी का ध्यान बटाने लगी। अरे जरा ये तो देखो, किस तरह बालकृष्ण जब इस वृक्ष के नीचे से गुजर जाते तो उनके वियोग में ये वृक्ष किस तरह रो रो करके अश्रु बहा रहा है। मधुक इत्यादि के नीचे से जब गुजरते, महुए का फूल देखे है ना, शहर वाले तो कम, देहात वाले हैं। महुआ फूल उजला उजला 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही टपकता है। देखो देखो किस तरह श्री बालकृष्ण के वियोग में ये रो रहा है। वृंदावनम सखी भूवितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। अरे सखी ये नहीं देखती तो कि जब से श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव हुआ है गोकुल वृंदावन में, जब से ये आए हैं तब से गोकुल वृंदावन की श्री शोभा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य कितना बढ़ गया है। इस तरह इन गोपियों का संवाद
बड़ा ही दिव्य। मैं दो एक गोपियों का संवाद ही आज इस उपसंहार में सुना रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं श्रीमद् भागवत के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाऊंगा। केवल विषय सूची भी अब सुनाने का सुअवसर नहीं है, इसलिए दो एक विशिष्ट चरित्रों का स्पर्श करते हुए हम और शीघ्रता से अग्रसर होंगे। मानम तनोति, पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य गिरिराज किए होंगे। एक ने कहा क्यों नहीं, भगवान कृष्ण के गायों के लिए जल, झरना, घासें, गुफा गिरिराज जी प्रदान करते हैं। क्यों नहीं गिरिराज को भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो। गायों की सेवा जो दिन रात करते रहते हैं, गुफा में छाया, वृक्षों की छाया, घास और जल प्रदान करके गिरिराज, जो गायें भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, उन गायों की सेवा का परिणाम है कि गिरिराज पर निरंतर भगवान श्री श्याम सुंदर संक्रमण करते रहते हैं, अपने चरणों की धूल इन्हें प्रदान करते रहते हैं। धन्य है ये गिरिराज जिस पर भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों से चल चल करके इन्हें स्नात करते हैं। गोपियां भगवान कृष्ण के गमनागमन सौंदर्य को देख करके अब व्याकुल हो रही है। बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, हम व्रत करना चाहते हैं, बाबा व्रत करें? हाँ हाँ करो। क्या करोगी? कहा हम 30 दिनों का व्रत करेंगी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। क्या करोगी? का हविष्य पान करके रहेंगी 24 का 24 घंटा, 8 पहर ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जमुना जल में स्नान करेंगी। सुंदर धुले हुए वस्त्र धारण करके जमुना के बालू से देवी कात्यायनी की मूर्ति बनाएंगे। आसपास परिवेश में जो कुछ भी दुर्वा, अंकुर इत्यादि प्राप्त हो जाए, जलफल, उन्हीं के द्वारा देवी कात्यायनी की आराधना करेंगी। वृद्ध बूढ़ों ने आज्ञा कर दिया, अवश्य करो। गोपियां, हेमंत ऋतु है, जो जगती ललिता, विशाखा, राधिका इत्यादि एक दूसरे को जगाती गलबहियां डाल कृष्ण चरित्र का गान करती हुई, आज भी गांव देहात में उसका स्मरण करते हुए ये व्रत प्रायः कुमारिकाएं करती हैं। है? भोजपुर, छपरा, सिवान, पटना में ये, जिसको घाटो भी कहते हैं। कोयलर और घाटो सुनी हो कि नहीं? यहाँ के लोग सुने हैं? अब सब भूल, सब बातें है कि खत्म? हम लोग तो खूब हाँ देखे बचपन में हो। राम कुमार जी, हाँ, ये उसी का एक पृथक रूप है। इस तरह आराधना करेंगी और अंत में ये बात नहीं, बड़े बूढ़ों से कहा कि हम बाद में प्रार्थना करेंगे, हे कात्यायनी भगवती महामाये महायोगिनी, नंद गोप पुत्र को हमें सदा सदा के लिए प्रेमास्पद बना दे। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह व्रत करने लगी। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, समझ गए। 7 वर्ष 3 माह भगवान श्री कृष्ण इतने ही दिनों के हैं। व्रत करते हुए गोपियों का 29 दिन गुजर गया, आज 30वां दिन है। भगवान कृष्ण तब 7 वर्ष 3 माह 22 दिन के हैं। जिस दिन गोपियां स्नान की, लेकिन एक दोष, बालिका होने के कारण कोई 3 बरस, कोई 4 बरस, कोई 8 बरस, इस तरह कोई 9 बरस, ये गोपियां हैं सबकी सब। तो बालिका वो वस्त्रों को उतारती और रख देती जमुना के किनारे, अपना लहंगा, फरिका, चुनरी, और जमुना जल में उतर करके खूब स्नान करती, नीलायन क्रीड़ा करती, खेलती, फिर अपने वस्त्रों को धारण करके मूर्ति बनाती, आराधना करती। भगवान कृष्ण को लगा ये गोपियां मुझे प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हैं, लेकिन वरुण देवता का अपराध कर रही हैं। जल में इस तरह नंगा स्नान करना अधर्म है। स्नानम दानम तथा होमम,
इतना ही नहीं, जो कुछ भी स्नान करना भी एक शुभ कर्म है, और शुभ कर्म में कम से कम पुरुष हो तो 3 वस्त्र शरीर पर हो, अधो वस्त्र हो, कटी वस्त्र हो, उत्तरीय हो, 3 वस्त्र हो कम से कम। और स्त्री शरीर है तो स्नान के समय 5 वस्त्र। अन्यथा दोष लगता है। और ये तो बिल्कुल बालिकाएं निर्वस्त्र स्नान करती। भगवान कृष्ण ने विचार किया, इनके द्वारा किए गए व्रत का फल भी प्राप्त हो और शिक्षा भी दे दो। भगवान कृष्ण जल्दी चले आए। कदम्ब के वृक्ष के निकट ही गोपिकाएं स्नान कर रही हैं, अपने अपने वस्त्रों को रख के। भगवान बालकृष्ण श्याम सुंदर वस्त्रों को उठा करके और डालियों पर झुला दिए, लटका दिए, स्वतः तरुपल्लवों में जाकर के छिप गए। गोपियां स्नान की, देखने लगी अब मेरे वस्त्र किधर हैं। तो डालियों पर लटकते हुए वस्त्रों को देखा, लहंगा फरिका। इतने में बालकृष्ण तरुपल्लवों को हटा करके अपने मुखमंडल को गोपियों को दिखाते हैं। पहले तो लज्जित हुई, फिर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम लोगों के वस्त्र को आप दे दो, आप जो कहोगे हम करेंगी। आप ही की प्रीति प्राप्त करने के लिए हम सबकी सब ब्रज गोप कुमारिकाएं व्रत कर रही थी, आप जो कहो सो हम करें। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो देखो, हम कोई हंसी मजाक करने नहीं आए हैं। बसांस कृष्णम हसत भी प्रहसन वाले ही परिहास वाच है। मैंने आज तक कभी यूं ही कोई कार्य नहीं किया। न मयोदित पूर्वम व अनृतम तदिमे विदुः। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं तुम लोगों को वस्त्र चाहिए तो एक एक करके आ जाओ, या समूह में करके आ जाओ। आप सबने वरुण देवता का अपचार किया है, अपराध किया है, नंगा स्नान नहीं करना चाहिए। एक मानिनी गोपी ललिता कहने लगी, कन्हाई सुन लो, यदि तुम हम लोगों के वस्त्र नहीं दोगे ना, अलग अलग भाव से, भाव परिपाक से परिपूर्ण ये गोपियां, यदि नहीं दोगे ना, अभी ब्रजराज के पास जाऊं और जाकर के ऐसा लगाऊं, इतनी मार पड़ेगी फिर सीख लोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बाल कृष्ण ने, कि तो फिर जाती क्यों नहीं? एक तो अधर्म और ऊपर से हठ। आकंठमग्ना शीतो दे, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, धनुर्मास, धनुर्राशि पर सूर्य चल रहे हैं। कुछ देर में थर 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 ठंड से कांपने लगे। एक गोपी ने कहा, विशाखा ने, आप मान जाइए, हे श्याम सुंदर, आप देखें हम थर थर कांप रहे हैं, वस्त्र दे दें। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तदोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ। आप धर्मज्ञ हो। कहा, धर्म यदि नहीं जानता तो मैं आप सबको शिक्षित करने नहीं आता, तो आप किस तरह हम गोपियों को इस तरह निर्वस्त्र देख सकेंगे? आप धर्मज्ञ हैं। कहा, आप आओ तो वस्त्र लेने, वो छोड़ दो कि मैं अपने धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। मुदहु आंख कतहु कछु नहीं। आंख से ही पाप प्रवेश करता है। मुदहु आंख कतहु कछु नहीं। गोपियां अंत में थक गईं। बालकृष्ण ध्यान मुद्रा में गोपियों के वस्त्रों को कंधों पर डालते चले जा रहे हैं। गोपियों ने वस्त्र को धारण किया। कृष्ण ने कहा कि देखो, आप लोगों ने वरुण देवता का अपराध किया, इसलिए एक काम करो, हाथ जोड़ करके स्तुति करो,
बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्न्यपनुत्तयुंहषः कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यता। फिर गोपियों ने प्रार्थना की है, अब कृष्ण को छोड़ करके जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वस्त्र धारण कर प्रेम भरी चितवन से देखती हुई ये गोपियां कहने लगी, हे कन्हाई, अब हम जाने की इच्छा नहीं रखते। कृष्ण ने कहा, जाओ, देखो मुझ में जिनका मन लग गया बस उसका जन्म और मृत्यु समाप्त हो गया। अब पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु का पात्र वह जीव नहीं होता। मुझ में जिनका मन लग गया, जैसे कि किसी बीज को भून दिया जाए, उबाल दिया जाए, तो पुनः उसमें अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसी तरह जो जीव, जो प्रेमी मुझ में मन वाला हो जाता है, उसका पुनः जन्म और पुनः मृत्यु समाप्त हो जाती है। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेस्यते न मय्यावेष्टधिया कामः कामाय कल्पते। मुझ में जिनका चित्त लगा है, मेरी जो कामना करते हैं, वह कामना काम नहीं है, वह तो मुक्ति का मार्ग है। आप सब जाओ, सिद्ध हो गई याता बला ब्रजम सिद्धा। भगवान कृष्ण ने गोपियों को सिद्धि का वरदान दे दिया कि आप सब आज से सिद्ध हो गए, अर्थात परमात्मा प्राप्त हो चुके। अब समय से आप सबको इसका फल प्राप्त होगा। याता बला ब्रजम सिद्धा मये मारंस्यथ क्षपाः जदुदीस्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनम सती। जिस उद्देश्य से आप सबने व्रत की है, वह अवश्य ही उद्देश्य पूर्ण होगा। गोपियां न चाहते हुए भी अपने घरों को गईं। भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने मित्रों के साथ गोचारण के लिए निकल जाते हैं। गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए, इधर मथुरा की ओर चले आए हैं। यज्ञ हो रहा है। चार चार वेदों को जानने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण सौत्रामणि नामक यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। आज सवेरे ही कृष्ण इन गोपियों पर कृपा करने के बाद यहीं से श्रृंग बजाते हैं। गायें लेकर सब मित्रगण चले आते हैं और सबके सब जल्दी ही निकल गए हैं, इसलिए सवेरे का बाल भोग भी, ब्रेकफास्ट भी किसी ने नहीं किया है। भूख लगी। कृष्ण ने कहा, देखो बगल में यज्ञ हो रहा है, जाओ जाकर के कहना कि बलराम और कृष्ण दोनों गाय चराते 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 इधर को आ गए, बड़े भूखे हैं, उन्हें आप सब कुछ खाने के लिए दो। हे भूमि देवा सुनो, ओ भूमि देवताओं जरा सुनो तो सही, ऐसा कहना। वे अवश्य ही हमें खाने के लिए प्रसाद देंगे। अब सब चले आए और आकर के यज्ञशाला के पास कहने लगे, ओ भूमि देवता सुनो सुनो, बलराम और कृष्ण गाय चराते भूखे इधर चले आए हैं, आप सब उन्हें कुछ पाने के लिए प्रसाद दीजिए, बड़ी भूख लगी है। बलराम और कृष्ण को विप्रों ने ना हाँ कहा ना कहा, स्वाहा स्वाहा। मित्रगण लौट गए, आकर के कहा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। देने की तो बात दूर, नहा ना। कृष्ण ने कहा, अब एक काम करो, चले जाओ इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, पत्नीशाला में, यज्ञशाला में मत जाना, पत्नीशाला में जाना और वहां जाके कहना, और हाँ प्रणाम करके कहना, नमो ओ विप्र पत्नीभ्यः, ओ विप्रों की पत्नियां नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, पालागु काकी, ऐसा बोलना। हाँ, ओ देवियों प्रणाम, हमें बलराम और कृष्ण ने भेजा, बड़े भूखे गाय चराते इधर चले आए,
बलराम और कृष्ण का नाम सुनते ही दोपहर का समय था, वो थालियां सजा सजा करके यज्ञ देवता को भोग लगाने के लिए स्वर्ण थाल में वस्त्रों से ढक करके स्वर्ण जटित और लेकर के अब कंधे पर रख के जाने ही वाली थी। तब तक ये कान में आवाज गई, बलराम और कृष्ण इधर आ गए हैं। हाँ हाँ इधर आ गए हैं गाय चराते चराते। अच्छा तब चलो चलो चलो। यज्ञशाला की ओर न जाकर के बलराम और कृष्ण की ओर सब दौड़ पड़ी। कुछ एक के पुत्रों ने देखा, भाइयों ने देखा, पिता ने देखा, रोका, कहां जा रही हो? एक ही झटके में डांटा, खबरदार, हटते हो कि नहीं आंखों के सामने? हट, 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 हट। पहचानते नहीं, साक्षात नारायण और शंकरषण गायों के पीछे पीछे डोलते हुए यहां तक आ गए, केवल वेद के मंत्र में उलझे हुए परमात्मा को पहचानते नहीं, हटते हो कि नहीं? बंधुओं, ऋषियों के अपेक्षा ऋषि पत्नियों ने परमात्मा को पहले पहचाना है। इसलिए गार्गेयी और मैत्रेयी ब्रह्म विदुषी हुई, ब्रह्मवादिनी हुई, लोपामुद्रा, मदालसा, सुमित्रा इत्यादि ये ब्रह्मवादिनी भारतीय नारियां हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की धुरी को पकड़ करके रखा है। यदि हमारी संतान बिगड़ गई, अपने संतान को बिगड़ने नहीं दिया, न आने से पहले बिगड़ने दिया, न जुआ होने के बाद बिगड़ने दिया। और तभी सनातन धर्म अनादिकाल से, अति प्राचीन काल से आज अरबों वर्ष से सनातन धर्म बीज रूप ही सही आज भी सनातन धर्म विद्यमान है। उस विद्यमानता का एकमात्र कारण हमारी सती साध्वी ब्रह्म विदुषी देवियां हैं। यदि यत्री सिद्ध हुए तो अनसुईया का जोड़ नहीं, वशिष्ठ यदि उनका नाम आया तो अरुंधति की बराबरी नहीं है। यदि मरीचि का कुल उत्तम हुआ तो कला की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मरीचि की पत्नी का नाम कला है, कला के पुत्र का नाम कश्यप है, जो आपका गोत्र है। आपके आदि ऋषि का नाम है मरीचि, मरीचि साक्षात ऋषि लोग। कला का फिर जिसके द्वारा इस लोक में सारी कलाओं का प्रवर्तन हुआ है, ऋषि कश्यप जैसे पुत्र को जिसने दिया। और ऋषि कश्यप आज भी कश्यप परधर्म शास्त्र उस पर शोध चल रहा है। भारत में क्या हो रहा है, मुझे मार्ग में एक बार, अब लंबी कथा छोड़ता हूं। ऋषि कश्यप उस समय के सबसे बड़े गुणसूत्र का निर्माण करने वाले, गुणसूत्रीय संयोजन को अच्छी तरह उस टेक्निक को जानने वाले कि भिन्न भिन्न स्त्रियों के शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीसीज को कैसे उत्पन्न किया जाए। ये केवल डार्विन का सिद्धांत नहीं है, ये विकासवाद का थोथा चांदमारी नहीं है, वह तो अपलाप है डार्विन का सिद्धांत, जिसे आज भी भारत में पढ़ाया जा रहा है और विदेशों में प्रतिबंधित है। आप अमेरिका जाती हो, डॉक्टर बीणा, पता लगाना, अमेरिका में डार्विन का सिद्धांत प्रतिबंधित है, वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। विकासवाद का सिद्धांत वहां पर बहुत ही घटिया किस्म का, अब पता लगाना मौका मिले तो। प्रत्येक जो जीवों का शरीर है वह धातर गुण विसर्जनम, गर्जना के द्वारा कई उसके विज्ञान है, अलग अलग प्रकृति में जो गर्जना हो रहे हैं, और उस गर्जना को पहचानने वाले जो अपने ऋतंबरा प्रज्ञा में जो ऋषि हैं उसे पकड़ते हैं और पकड़ करके उसके द्वारा उस गुणसूत्र का रिकॉर्ड संस्कारित करते हैं। और ये संस्कार में सबसे अधिक दक्ष थे ऋषि कश्यप, इसीलिए कश्यप के लता गुल्म वृक्ष भी कश्यप के पुत्र हैं।
यहां तक कि घोड़ा, हाथी, गधा भी कश्यप के पुत्र है। हाँ हो, देवता भी कश्यप के बेटा है, लता गुल्म भी कश्यप के पुत्र है। उन्होंने जितना संसार को सृष्टि से भरा है, गुणसूत्रों का निर्माण की विधि जानते थे, शोधन की विधि भी जानते थे, अलग तरह की स्पीसीज भी उत्पन्न हो जाए, अलग आकार प्रकार स्वभाव वाले जीवों का शरीर उत्पन्न हो जाए, वो सब जानते थे। और अपने लैबोरेटरी में, अपने हृदय रूपी लैबोरेटरी में उसे तैयार करते थे। वो सारे एंजाइम्स उनके शरीर में ही उत्पन्न होते थे। और गुणसूत्र तैयार हुआ कि किसी न किसी अपनी पाणी ग्रहीता 13 पत्नियों में किसी न किसी एक का शर्मा इत्यादि में उसका संयोजन करते थे, और परिणाम उस प्रकार का शरीरधारी उत्पन्न हो जाया करता था। अस्त दादा ये कहां चले गए? श्री बाल कृष्ण भगवान की। चलो चलो। हाँ हाँ, विप्र पत्नियों ने डांटा, चली आई बलराम कृष्ण के चरणों के निकट आ गई। दूर से ही देखा, स्वागतम वो महाभागा, ओ महाभाग्यशालिनी चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नियों, आप सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण 10 कदम आगे बढ़ गए और अपना उत्तरीय, अपनी पीतांबरी डाल दिया बैठने के लिए। परमात्मा जिसका स्वागत करता है उसके भाग्य का बखान भला कौन कर सकता है। स्वागतम ओ महाभागा, आश्यतम करवाम किम। आप सब आई, कहो मैं क्या करूं? प्रभु आप भूखे हैं, यज्ञ नारायण भगवान का भोग हम लेकर के जा रही थी, आपके मित्रों से सुनी, इधर लेकर के चली आई। आप इसे आरोग्य, इसे ग्रहण करो नाथ। भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ बांटकर पाते हैं। उसके बाद इन विप्र पत्नियों से कहते हैं, अब आप सब लौट जाओ। पति पुत्र बंधु यज्ञशाला की पूर्णाहुति के लिए ढूंढ रहे होंगे। विप्र पत्नियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आते समय बेटों ने रोका, पतियों ने रोका और भाइयों ने भी रोका, लेकिन आपकी कृपा से हम सब की आंखें देख लिया है आप कौन है। अब जाने को मत कहो, क्या पता पुत्र पति बंधु त्याग न कर दे, त्याग का भय है। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मेरी प्रेरणा से पति पुत्र बंधु अपने उत्थरीय उछाल उछाल के कहेंगे कि मेरी बेटी, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लेकर के जगत में धर्म रक्षार्थ आए हैं, ये जानने वाली है। हाय हाय हाय, मैं पढ़ लिख करके भी परमात्मा श्री कृष्ण को पहचान न सका, धिक्कार है हमें। ऐसा कह कह के वे चरणों में नमन करेंगे, उत्तरीय उछाल करके गौरव मानेंगे कि हम ऐसी कन्या के पिता हैं